हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। मैं आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th लेसन 5 द स्नीज को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा। निसंदेह यदि आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे तो आपको यह लेसन पूर्णतः समझ में आ जाएगा और आप इसमें दिए गए क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे पाने में समर्थ हो जाएंगे। लेसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के भी वीडियो इस वीडियो के नीचे क्लिक करने पर लिंक मिल जाएगी। वहाँ पास आप टच करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के भी लेसन को मैंने विस्तार से समझाया है, क्वेश्चन आंसर और उसमें दी गई एक्सरसाइजों को भी बताया है मैंने, आप उनको पढ़ लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे क्लिक करने पर आपको टेंस, वॉइस, आर्टिकल के भी लिंक मिल जाएंगे, उनको भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इस लेसन को ध्यान से समझिएगा। क्लास 10th लेसन 5 और इस लेसन का नाम है द स्नीज। स्नीज मीन्स होता है छींकना। स्नीज का मतलब होता है छींकना। जैसे अचानक सब कोई छींकता है ना, तो ये छोटा सा बहुत ही स्मॉल मैटर है, बहुत छोटी घटना है, लेकिन ये छोटी सी घटना कितना बड़ा रूप ले लेती है आप इस लेसन के माध्यम से जानेंगे कि क्या छींकने मात्र से कोई मर जाता है। तो हाँ, छींकने से मर जाते हैं लोग। इस लेसन में छोटी सी घटना कैसे बड़ी बन जाती है, यही इस लेसन में बताया और समझाया गया है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे इसके, मैं उनको भी बीच बीच में आपको बताता चलूँगा। आप कॉपी पेन ले करके उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख लीजिएगा। वैसे इस वीडियो में भी मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स डाले हैं, उनको वहाँ से भी आप कॉपी पेन ले करके लिख सकते हैं। और भी जो बीच में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी मैं हिंदी आपको बताता चलूँगा। लेट्स स्टार्ट द लेसन 5 द स्नीज। द स्नीज मीन्स छींकना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप लाइन बाय लाइन देखते चलिएगा या अपनी किताब खोल लीजिए, किताब से ही लाइन बाय लाइन देखते चलिए, जैसे में आपकी सुविधा हो। ओके। वन ब्यूटीफुल इवनिंग इवान शेवेर्योकॉफ, a minor official, was sitting in the opera house watching a famous opera. ओपेरा मीन्स होता है नाटक घर। पुराने ज़माने में सिनेमा नहीं होते थे तो लोग मिलजुल करके नाटक किया करते थे, उनको देखने लोग बाग आते थे, रंगमंच जिसे हम कहते हैं। तो एक शाम की बात है, बढ़िया सुहावनी शाम थी। शेवेर्योकॉफ जो एक छोटा अधिकारी था, वो ओपेरा हाउस में रंगमंच में नाटक घर में बैठे हुए नाटक देख रहा था। As he sat there, he felt extremely relaxed and happy. जब वो वहाँ बैठा हुआ था तो बहुत ही खुश था और बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहा था। बट सडनली, किंतु अचानक, सडनली मीन्स अचानक, बट सडनली हिज फेस ग्रू रिंकल्ड, किंतु अचानक उसका चेहरे के भाव बदलने लगे। उसके जो चेहरा था वो उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगी।
हिज आइज रोल्ड, उसकी आंखें घूमने लगी, एंड ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपनी सांसों को रोका, ही टुक ऑफ हिज ग्लासेज, चश्मा उतारा, बेंड फॉरवर्ड, नीचे झुका, एंड आछू ही स्नीज, और उसने छींक दिया। आप देखते होंगे कि जब भी किसी को छींक आती है तो उसका चेहरा ऐसे भाव बना करके पता नहीं चेहरा कैसे लगने लगता है जब छींक आती है। तो ठीक उसी तरह से शिवरियो का भी चेहरा बिल्कुल बदल गया था और उसने वही नाटक घर में बैठे बैठे जोर से छींक दिया, आज छींक। सीधा नेक्स्ट लाइन्स, नेक्स्ट पैराग्राफ। Now sneezing is not prohibited to anyone. Prohibit मतलब प्रतिबंधित। छींकना किसी के लिए मनाही नहीं है, कोई भी छींक सकता है, उसके लिए कोई दंड जुर्माना नहीं लगेगा, आप जहाँ चाहें वहाँ छींक सकते हैं। तो यही लिखा है, नाउ स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन, किसी को मनाही नहीं है छींकने से। पिजेंट स्नीज, पिजेंट मतलब किसान, किसान छींकते हैं। एंड चीफ ऑफ पुलिस स्नीज, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी छींकते हैं। एंड इवन पॉलिटिशियन स्नीज, राजनीतिज्ञ भी छींकते हैं, राजनेता भी छींकते हैं। एवरीवन स्नीजेज, सब कोई छींकता है। नेचुरली शिवरियो कॉफ डिड नॉट फील एम्बेरेस्ड एट व्हाट ही हैड डन। तो जब सब कोई छींकता है तो शिवरियो कॉफ ने भी छींका, तो उसे छींकने पर कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि ये एक स्वाभाविक क्रिया है, सब कोई छींकता है, छींक आती भी है, कोई कितना भी रोके आदमी छींक ही देता है। लेकिन इस समय मत छींकिएगा, नहीं ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे, कह देंगे कोरोना है, इसलिए बच के रहिएगा, कहीं भीड़ भाड़ में छींक मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये कोरोना काल के पहले की घटना है, इसलिए उसने भी छींक दिया, शिवरियो कॉफ ने भी, तो उसे छींकने पर कोई शर्म महसूस नहीं हुई। ही वाइप्ड हिज नोज विथ हिज हैंडकर्चीफ एंड ग्लांस्ड अबाउट हिम पोलाइटली टू मेक श्योर दैट ही हैड नॉट डिस्टर्ब एनीवन बाय हिज स्नीचिंग। वाइप, WIP, वाइप मीन्स होता है पोंछना। हैंडकर्चीफ, हैंडकर्चीफ मतलब रुमाल। पोलाइटली मतलब विनम्रतापूर्वक। और ग्लांस, ग्लांस मीन्स होता है देखना, ग्लांस, GLANCE, ग्लांस, ग्लांस मीन्स देखना। चलिए अब हम अर्थ करते हैं। ही वाइप्ड हिज नोज विथ हिज हैंडकर्चीफ एंड ग्लांस्ड अबाउट हिम politely to make sure that he had not disturbed anyone by his sneezing. वो इधर उधर देखता है कि मैंने छींकने से किसी को तो डिस्टर्ब तो नहीं किया। रुमाल निकालता है, अपनी नाक पोंछता है और चारों तरफ देखता है, एश्योर करता है अपने आप को कि मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। नाउ सी द अनदर सेंटेंस, एंड देन ही फेल्ट डीपली असेम्ड, और तभी उसे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है, शर्मिंदा होता है वो। क्यों? ही सा दैट, असेम मतलब शर्मिंदा होना। ही सा दैट एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम वाज पेनफुली वीपिंग हिज bald spot and the back of his neck with his glove and muttering something. पेनफुली मतलब तकलीफ, PAINFUL, पेनफुली मतलब तकलीफ। मटर, MUTTER, मटर मतलब बुदबुदाना, धीरे धीरे कुछ कहना, ठीक है। तो उसे क्यों शर्म महसूस हुई? ही सॉ दैट, वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जो उसके सामने बैठा हुआ था, बाल्ड, बाल्ड मीन्स होता है BALD, बाल्ड मीन्स होता है जिसके सिर पर बाल नहीं होते, जिसे हम टकला या चंदुआ बोलते हैं। तो हिंदी में टकला या चंदुआ और अंग्रेजी में उसे कहते हैं बाल्ड, BALD, बाल्ड मीन्स टकला या चंदुआ। तो देखता क्या है कि एक बूढ़ा आदमी जिसके
सिर पर बाल नहीं थे, जो टकला था वो उसके आगे ही एंड बैक ऑफ हिज नेक विथ हिज ग्लोब मटरिंग समथिंग। वो जो टकला आदमी था अपने सिर को रुमाल से पोंछ रहा था और धीरे धीरे कुछ कह रहा था। ही वॉज शिवरियोकाप रिकॉग्नाइज जनरल ब्रिजलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज। जनरल ब्रिजलॉफ ने उसको पहचान लिया। जनरल ब्रिजलॉफ जानता था कि ये हाईवे का, रोड का एक बड़ा अधिकारी है। मतलब शिवरियोकाप जब छींका तो सामने उसके एक चंदुआ व्यक्ति बैठा हुआ था जो जनरल ब्रिजलॉफ था, उसके सिर पर उसने छींक दिया तो छींक के छींटे उसके सिर पर पड़े हुए थे जिसे वह पोंछ रहा था और कुछ कह रहा था। तो शिवरियोकाप क्या कहता है, आई स्नीज्ड ऑन हिम थॉट शिवरियोकाप कहता है, सोचता है कि मैंने इसके ऊपर छींक दिया। ही इज नॉट माई चीफ बट स्टिल इट इज ऑकवर्ड, आई मस्ट एपोलोजाइज। वो कहता है कि ये मेरा अधिकारी तो नहीं है, लेकिन ये बेहुदा है। ऑकवर्ड मीन्स बेहुदा, भद्दा, लेकिन यह गलत है, भद्दा है, बेहुदा है, मुझे इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सीधा नेक्स्ट सेंटेंस, शिवरियोकाप क्लियर्ड हिज थ्रोट, थ्रोट मतलब होता है गला, सिप्ड हिमसेल्फ फॉरवर्ड और एंड विस्पर्ड मतलब धीरे से कुछ कहना, इन द जनरल्स ईयर, आई बेग योर पार्डन, पार्डन मीन्स क्षमा मांगना, योर एक्सीलेंसी स्नीज्ड ऑन यू, आई एक्सीडेंटली। शिवरियोकाप क्लियर्ड हिज थ्रोट, गला अपना ऐसे करके साफ करता है और उसके आगे जाता है शिवरियोकाप और धीरे से कहता है, क्या कहता है, धीरे से उसके कान में कहता है, क्या कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए सर, श्रीमान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर छींक दिया और जानबूझ करके, आई एक्सीडेंटली, ये अचानक हो गया, मैंने जानबूझकर आपके ऊपर नहीं छींका। नेवर माइंड तो जनरल ब्रिजलॉफ कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉर हेवन सेक एक्सक्यूज मी, आई डिड नॉट मीन टू। शिवरियोकाप कहता है भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए सर, मैं जानबूझ करके आपके ऊपर छींकने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ओ सिट डाउन प्लीज, लेट मी लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड। तो जनरल ब्रिजलॉफ कहता है सिट डाउन, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, मुझे सुनने दो, जो कुछ नाटक में चल रहा है मुझे देखने दो, सुनने दो। शिवरियोकाप वाज टेरिबली कंफ्यूज्ड, टेरिबली मतलब बुरी तरह से, शिवरियोकाप बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया, उसे शंका हो गई, संदेह हो गया। He smiled idotically and began watching the opera again. और वह मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराता है और शिवरियोकाप भी नाटक देखने लगता है। He looked at the stage but no longer felt happy. वह स्टेज की तरफ तो देखता है लेकिन अब जैसा वो पहले खुश था अब खुश नहीं है। एंजाइटी में चिंता, एंजाइटी वॉज बिगिनिंग टू ट्रबल हिम, चिंता के कारण उसे परेशानी होने लगी। ट्रबल मतलब परेशानी, कष्ट। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल ही अप्रोच्ड मीन्स पहुंचना, ही अप्रोच्ड जनरल ब्रिजलॉफ एंड मर्मर्ड मीन्स बुदबुदाना, धीरे से कुछ कहना। जैसे ही इंटरव्यू होता है वो फिर से जनरल ब्रिजलॉफ के पास पहुंचता है और धीरे से कहता है आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सीलेंसी एक्सक्यूज मी। फिर से कहता है कि श्रीमान मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। यू सी आई डिड नॉट डू इट टू। आप जानते हैं कि मैंने जानबूझ करके नहीं छींका। तो जनरल ब्रिजलॉफ का क्या कहते हैं, ओह इनफ ऑफ दैट, बहुत हो गया, बस करो। आई हैड ऑलरेडी फॉरगेटन अबाउट इट एंड यू कीप ऑन एट द सेम थिंग।
सेड द जनरल इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली मतलब अधीर होकर के, बेचैन होकर के, ट्विचिंग हिज लोअर लिप्स, ट्विच मतलब होता है ऐसे ओठों को चबाना, ऐसे दांतों से ओठों को चबाना, अधीर होकर के, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ओ इनफ ऑफ दैट, बहुत हो गया, चुप हो जाओ। बार जो चीज़ मैं भूल गया हूँ, फॉरगेटेड मतलब भूलना, जो चीज़ मैं भूल गया हूँ तुम बार बार उसी की याद दिलाते हो, और ये जोर से अपने ओठों को गुस्से से दबाता है। ही सेज, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, ही सेज ही हैड फॉरगेटन इट बट देयर इज मैलिस इन हिज आईज। मैलिस मीन्स किसी के प्रति बुरा सोचना। वो सिवरियो का मन ही मन कहता है कि वो कहता है कि मैं भूल गया, लेकिन उसकी आंखों में मेरे प्रति दुर्भावना है। मैलिस मतलब दुर्भावना, मेरे प्रति दुर्भावना है, मैंने देखी है उसकी आंखों में कि मेरे लिए दुर्भावना है। थॉट सिवरियो का, ऐसा सिवरियो का सोचता है। ग्लांसिंग एट द जनरल सस्पिशियसली, और जनरल को शंकास्पद नजरों से देखता है। सस्पिशियसली मतलब शंकास्पद। ही वोंट इवन स्पीक, परंतु वह कह नहीं सका। आई मस्ट एक्सप्लेन दैट आई डिड नॉट मीन इट, दैट स्नीजिंग इज अ लॉ ऑफ नेचर, और एल्स ही माइट थिंक आई वॉज स्पीटिंग। इफ ही डज नॉट थिंक सो नाउ ही विल लेटर। वो कहता है कि मैं पूरी तरह से उसके सामने जा कर के खुलासा करूंगा, बताऊंगा कि मैंने जानबूझ करके उसके सिर पर नहीं छींका। छींकना तो एक स्वाभाविक क्रिया है, सब कोई छींकता है। नहीं तो मैं अगर स्पष्ट नहीं किया तो वो सोचेगा कि मेरे ऊपर बताओ छिकर दिया इसने, स्पिट कर दिया, थूक दिया। स्पिटिंग मतलब छिकरना, उसके ऊपर छिकर दिया। इफ ही डज नॉट थिंक सो नाउ ही विल लेटर। यदि वो अभी ऐसा नहीं सोचता तो बाद में जरूर सोचेगा कि ये तो बहुत बेकार आदमी था, बताओ ये मेरे ऊपर छींक दिया। ऑन रीचिंग होम, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। ऑन रीचिंग होम शिवरियो कॉक टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द इंसिडेंट। शी वाज, इंसिडेंट मतलब घटना। शी वाज अलार्म्ड एट फर्स्ट, अलार्म्ड मतलब गुस्सा होना। बट व्हेन शी लर्नड दैट ब्रिजलॉफ वाज नॉट हस्बैंड्स चीफ शी फेल्ट रीएश्योर्ड। शिवरियो का नाटक देख करके घर जाता है, घर जा करके अपने पत्नी से बताता है, ये पूरी घटना को बता देता है। पहले तो उसकी पत्नी जो है बहुत नाराज हुई, फिर जब उसने यह जाना कि जनरल ब्रिजलाव उसका अधिकारी नहीं है तो उसे थोड़ा सा राहत मिल गई। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज शी सेड, ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए, नहीं तो वो ये सोचेंगे कि तुम्हें समाज में कैसे रहा जाता है ये नहीं आता। दैट्स जस्ट इट सेट शिवरियो का कहता है कि बिल्कुल ठीक कहती हो। आई हैव एपोलोजाइज्ड, क्षमा मांगना, एपोलोजाइज्ड मीन्स मुझे क्षमा मांगनी है, मैं मांगा हूँ, मैंने क्षमा मांगा है। बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली, ही डिड नॉट से एनीथिंग सेंसिबली, बट देन देयर वाज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब आपस में बातचीत करना। कहता है कि मैंने उससे क्षमा मांगा था, मांगा है मैंने क्षमा, लेकिन उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया। वो बहुत सेंसिबली तरीके से मेरी बातों को नहीं लिया और हमारे दोनों के आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फॉलोइंग डे शिवरियो कॉप सेव्ड वोर हिज न्यू यूनिफॉर्म एंड वेंट टू ब्रिजलाफ ऑफिस टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। अब शिवरियो कॉप शेविंग करता है, दाढ़ी बनाता है और यूनिफॉर्म पहनता है अपने,
और ब्रिजलाभ के ऑफिस पहुंच जाता है। इन द जनरल रिसेप्शन रूम देयर वाज अ लार्ज क्राउड ऑफ पिटिशनर्स मीन्स होता है निवेदन करने वाले, जैसे अधिकारी के पास निवेदन करने लोग पहुंचते हैं, तो बड़ा अधिकारी था। तो जनरल ब्रिजलाभ के रिसेप्शन रूम में, आगंतुक कक्ष में निवेदनकर्ताओं की, प्रार्थियों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सिटिंग एट अ लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वाज द जनरल, बीच में एक टेबल थी, उसी टेबल में जनरल मतलब ब्रिजलाभ बैठे हुए थे। हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन, और जो लोगों की बातों को सुन रहे थे। आफ्टर ही हैड इंटरोगेटेड सेवरल ऑफ द पिटिशनर्स द जनरल रेज्ड हिज आइज टू शिवरियोकाप। लोगों से उनके दिक्कतों को, परेशानियों को सुन रहे थे, तभी उनकी नज़र शिवरियोकाप के ऊपर पड़ती है। एस्टरडे एट द ओपेरा हाउस इफ यू रिमेंबर योर एक्सीलेंसी द लिटिल ऑफिसर बिगेन आई स्नीज्ड एंड एक्सीडेंटली स्पैटर्ड ऑन यू एक्सक्यूज। कल श्रीमान यदि आपको याद हो मैंने आपके ऊपर छींक दिया था, मुझे माफ़ करिए, मैंने जानबूझ करके नहीं छींका, अचानक हो गया और छींक के छींटे आपके सिर पर पड़ गए, मुझे माफ़ करिए सर, मुझे माफ़ करिए। तो क्या कहते हैं जनरल ब्रिजलाभ, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तुम वही चीज़ बार बार कहते हो बेवकूफ़, मैं क्या कर सकता हूँ। जनरल ब्रिजलाभ नाराज हो गए कि जिस बात को केवल हम और शिवरियोकाप भर जानते थे, तो यहाँ आकर के ऑफिस में भी ये सबको बता रहा है। बताओ, यहाँ भी कह रहा है तो सब लोग जान जाएंगे कि इसने मेरे ऊपर छींका था। इस वजह से वो नाराज हो गए, चिड़चिड़ाने लगे, क्योंकि बार बार वही चीज़ जब किसी को कही जाती है तो व्यक्ति नाराज हो जाता है। तो जनरल ब्रिजलाभ भी नाराज हो गए। फिर देखिए, शिवरियोकाप टर्न पेल, घबरा गया शिवरियोकाप जब उसने डांटा तो। ही वॉन्ट स्पीक टू मी, ही सेड टू हिमसेल्फ, दैट मीन्स ही इज एंग्री, आई मस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग टू हिम। मुझसे बात नहीं करेंगे, उसने अपने आप ऐसा सोचता है कि अब मुझसे बात नहीं करेंगे, बहुत नाराज है मेरे से, मैं फिर कभी इनसे इस बारे में चर्चा जरूर करूँगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस, नेक्स्ट लाइन्स देखिएगा। व्हेन द जनरल हैड फिनिश्ड हिज इंटरव्यू विद द लास्ट पिटिशनर एंड वाज लीविंग, शिवरियोकाप स्टेप्ड अप टू हिम एंड मर्मर्ड। जब अंतिम जो निवेदन करने आए हुए थे, अंतिम निवेदन करता जब निवेदन सुना करके जाने लगता है, तभी शिवरियोकाप पुनः उसके सामने वहीं पहुंच जाता है और धीरे से कहता है, क्या कहता है, योर एक्सीलेंसी, इफ आई डेयर टू ट्रबल यू, इट इज ओनली आई कैन एश्योर यू फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मीन्स होता है पछतावा, पछताना। कहता है कि श्रीमान, आपको कष्ट ना हो तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मुझे अफसोस है। रिपेंटेंस मीन्स अफसोस या पछतावा, मुझे अफसोस है जो मैंने किया है, केवल इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ बस कि मुझे उसका बेहद अफसोस है, मैं दुखी हूँ। आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पज, मैं आपके ऊपर छींक दूं, आपके ऊपर ही छींकूं, ऐसी कोई मनसा मेरी नहीं थी। पर्पज मीन्स मनसा, उद्देश्य। योर एक्सीलेंसी मस्ट नो दैट, आप इतना समझिए श्रीमान, मेरी मनसा आपके ऊपर छींकने की नहीं थी, वो तो छींका रह गया है। फिर सिंपली जोकिंग सर, ही सेड डिसअपीयरिंग बिहाइंड द डोर, तुम मजाक कर रहे हो। और यह कहते हुए जनरल ब्रिजलाभ अंदर चले जाते हैं। तो
तो शिवरियो का आप क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन्स देखिए। ही सेज आई एम जोकिंग, कहता है कि वो कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। थर्ड शिवरियो का, बट देयर इज नो जोक अबाउट दिस एट ऑल, लेकिन मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। ही इज अ जनरल एंड ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अ कॉमन मैन लाइक मी इज गोइंग थ्रू। वह एक बड़े अधिकारी हैं, बड़ा अधिकारी ये नहीं समझ पाता कि हम मेरे जैसा छोटा आदमी कैसा महसूस करता है ऐसा होने के बाद। आई एम नॉट गोइंग टू बेग दैट मैन पार्डन अगेन, आई विल राइट हिम अ लेटर बट आई विल नॉट कम हियर अगेन। मैं अब इनसे क्षमा न मांगूंगा। ये नाराज हो जाते हैं, ये नाराज हो जाते हैं। मैं अब क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं इनको चिट्ठी लिख करके क्षमा मांगूंगा, चिट्ठी लिखूंगा, लेकिन मैं अब इनके सामने आकर के क्षमा नहीं मांगूंगा। ऐसा शिवरियो का मन ही मन कहता है। फिर शिवरियो का could not stop thinking about the incident as he walked homewards। जब घर जा रहा था शिवरियो का, तो रास्ते में वो एक भी मिनट को यह बात भूल नहीं पाया, वह सोचता ही रह गया इस घटना के बारे में। He did not write that letter to the general। वो पत्र नहीं लिख पाया। क्यों? He thought and thought but could not think of anything to write। शिवरियो का पत्र लिख करके माफी मांगना चाहता था ना, लेकिन लिख नहीं पाया। क्यों नहीं लिख पाया? वो सोचता रह गया कि कैसे लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, लेकिन एक भी शब्द उसके जहन में नहीं आया कि क्या लिख दे, इसलिए वो चिट्ठी भी नहीं लिख पाया। तो क्या करता है फिर? He decided to go back to the general the following day and explain everything in person। वह डिसाइड मतलब निश्चय करता है, निर्णय करता है। वह निर्णय करता है कि वह फिर से जनरल ब्रिजलाफ से मिलेगा और व्यक्तिगत रूप से उससे मिल करके बताएगा कि उसकी कोई मंशा, उसका कोई इरादा जानबूझ करके उसके ऊपर छींकने का नहीं था। ऐसा वो फिर निर्णय कर लेता है कि चिट्ठी न लिखूंगा, खुद जा करके मिलूंगा। आई केम yesterday and troubled your excellency, he mumbled as he faced the general, but not with the idea of joking, as your excellency remarked. I wanted to ask for your forgiveness because when I sneezed, I did not dream of joking. How could I dare do such a thing? To joke would be to show no respect for persons। कहता है कि I came yesterday and troubled your excellency। मैं कल आया था आपके पास श्रीमान और आपको तकलीफ दिया था। ट्रबल मतलब तकलीफ दिया था। He mumbled as he faced the general। वह बुदबुदाता है, धीरे से कहता है। जब जनरल उसके सामने एक बार पुनः जब आया तो ऐसा धीरे से कहता है। बट नॉट विद द आइडिया ऑफ जोकिंग, किंतु आप कह रहे थे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, जोक कर रहा हूँ। मेरा इरादा आपसे मजाक करने का बिल्कुल नहीं है श्रीमान, आप यह बात मत करिए कि मैं आपसे मजाक कर रहा था। आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा मांगना। बिकॉज आई स्नीज्ड, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं क्योंकि मैंने आपके ऊपर छींका था, इसलिए मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि मैं आपसे मजाक कर सकता हूं। हाउ कुड आई डेयर डू सच अ थिंग, मेरी इतनी औकात है, मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं आपसे मजाक कर सकूं। टू जोक वुड बी टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, क्योंकि यदि हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो मजाक उड़ाने का मतलब है कि हम व्यक्ति का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। इसलिए श्रीमान मैं आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, जोक नहीं कर रहा। गेट आउट रोड द जनरल सडनली क्वेकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस।
जोर से चिल्लाता है, कहता अब निकल जाओ यहां से। गुस्से के मारे कांपने लगता है। क्विक, QUAKING, क्विक मीन्स होता है कांपना। गुस्से के मारे कांपने लगता है, उसकी आंखें लाल हो गई, लाल आंख, क्रोध से बिल्कुल लाल आंखों से चिल्लाता है, निकल जा मेरे घर से। व्हाट, क्या? विस्पर्ड सेवरियोकाप। सेवरियोकाप धीरे से कहता है, क्या? ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द जनरल सो एंग्री। जनरल को इतना नाराज देख करके वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया सेवरियोकाप। समथिंग सीम्ड टू ब्रेक इनसाइड सेवरियोकाप। सेवरियोकाप अंदर से टूट गया। जब डांटा उसको तो सेवरियोकाप अंदर से टूट गया। He stumbled through the door and out into the street. Stumbled मतलब लड़खड़ाते हुए। वह लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक, उसके दरवाजे तक पहुंचा और रोड में निकल गया, सड़क में आ गया। He could not see or hear a thing. वो ना तो कुछ देख पा रहा था और ना ही कुछ सुन पा रहा था। भले सड़क पे चल रहा था सेवरियोकाप, लेकिन इतना ज़्यादा भयभीत हो गया था कि वो मतलब अर्धचेतन जिसे कहते हैं, जिसे अपने आप का होश ना हो, बेहोश टाइप का, उसे कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। एंड ही क्रॉल्ड एलॉन्ग द पेवमेंट। और पेवमेंट होता है फुटपाथ, जहाँ लोग चलते हैं, चलने वाला मार्ग, और वो फुटपाथ पे ऐसे लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही वॉकड होम मैकेनिकली एंड व्हेन ही रीच्ड देयर ही ले डाउन ऑन अ सोफा विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म एंड डाइड। वह किसी तरह से, उसे याद ही नहीं था कि अब मैं अपने घर आ गया हूँ। वह अपने घर पहुँचता है और बिना कपड़ा उतारे सोफा में बैठता है, और जैसे ही सोफा में बैठता है वो मर जाता है। एंड डाइड, जैसे ही बैठता है तो और मर जाता है। तो आपने इस लेसन में देखा एक छोटी सी घटना, छींक कितनी बड़ी मृत्यु का कारण बन गई। कैसे लोग छोटी, मतलब कोई भी घटना, छोटी सी घटना, जैसे आदमी कहता है ना कि छोटी सी चिंगारी आग लगा देती है, तो छोटी छोटी बातें भी कभी कभी विकराल रूप ले लेती हैं। इसलिए छोटी बातों को भी सीरियसली लेना चाहिए। किसी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो उसके मन में लग जाए। भले ही छोटी बात हो, कभी कभी ऐसा होता है कि मन में लग जाती है, जिससे आदमी अपनी जान देने या जान लेने तक की सोच लेता है। मजाक चलता रहता है, लेकिन कभी कभी कोई बात, जैसे घर में भी वाद विवाद होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात इतनी लग जाती है कि लोग जान ले लेते हैं या अपनी जान दे देते हैं। तो सो यू बी केयरफुल व्हेन यू टॉक टू एनीबडी, टॉक सेंसिबली एंड यू शुड रिस्पेक्ट द अदर्स, एंड द वर्ड्स विच यू यूज फॉर देम should be in a lawful manner, in a respectful way you talk to the others, because when you speak to the persons, the words which are used by you shows that you are a wise person, means the words tells the other person that the person who are talking to them is wise or not. शब्दों से ही हम छोटे या बड़े बनते हैं। शब्दों के इस्तेमाल जब हम करते हैं तो लोग शब्दों से ही जान जाते हैं कि ये कैसा आदमी है, अच्छा है या खराब है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। पहले आप शब्दों को तौल लो कि शब्द बोलने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि मुख से बोला गया शब्द फिर दोबारा मुख में वापस
नहीं आता। चाहे आप कितना भी पश्चाताप करते रहिए, कितना भी अफसोस मनाते रहिए, लेकिन शब्द के बाण यदि चल गए तो सीधे जा कर के दिल में लगते हैं, और जो चीज़ दिल में लग जाती है वो फिर कभी दिल से निकलती नहीं, या तो जान लेती है या जान देती है। चलिए, हमने इस लेसन को पढ़ा, अब देखते हैं। कंसल्ट अ डिक्शनरी, राइट द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजेज एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेज। कहता है कि इन फ्रेजों का, ये फ्रेज हैं जो दो शब्दों से मिल करके बने हैं, वाक्यांश जिसे कहते हैं। टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना, टेक ऑफ मीन्स उतारना, ठीक है। रिमूव्ड, अंग्रेजी में इसे कह देंगे रिमूव्ड, REMOVED। ही टुक ऑफ हिज शर्ट, उसने अपने शर्ट उतार दिया। बाल्ड स्पॉट, बाल्ड स्पॉट मीन्स होता है टकला या चंदुआ, जिसके सिर पर बाल नहीं होते। द ओल्ड मैन वाइप्ड हिज बाल्ड स्पॉट, बूढ़ा आदमी अपने चांद को पोंछ रहा था, टकले को पोंछ रहा था। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने। बिफोर, BEFORE, बिफोर मीन्स भी होता है सामने। ही लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, वह मेरे घर के सामने रहता है। फिर नेक्स्ट देखिए, इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम मीन्स आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। इन द कोर्स ऑफ टाइम ही शोड ग्रेट प्रोग्रेस, कुछ समय बाद उसने बहुत तरक्की कर लिया। गेट आउट, गेट आउट मीन्स टू गो अवे, बाहर चले जाओ, चले जाना। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से ओझल हो जाइए। सीधा बी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्प से सही जो मीनिंग हो, उसका जो सही अर्थ दे, उसको आप चुनिए। क्रॉल, क्रॉल मीन्स होता है घिसट करके चलना, सरकना, जैसे सांप सरकता है ना, तो सांप चलता नहीं, क्रॉल करता है। क्रॉल मतलब सरकना या रेंगना। तो इसका मतलब हुआ टू मूव स्लोली, दूसरा नंबर है टू मूव स्लोली। पेवमेंट, पेवमेंट मीन्स होता है फुटपाथ, पैदल चलने का मार्ग। स्नीज, तीसरा देखिए स्नीज, स्नीज मीन्स होता है छींकना। तीसरा नंबर है सडन एंड नॉइजी रिलीज ऑफ एयर थ्रू नोज, ठीक, छींकना। चौथा है मैलिस, मैलिस मीन्स होता है दुर्भावना। पहला नंबर विश टू हार्म अदर्स, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखना, अर्थात दुर्भावना। पांचवा देखिए स्पैटर, स्पैटर मीन्स होता है स्कैटर, फैला हुआ, जैसे छिड़काव हम फर्श में पानी फैल जाता है ना, उसे कहते हैं स्पैटर, या पहला नंबर है स्कैटर। अब क्वेश्चन आंसर को हम आगे देखते हैं। अभी सी सेक्शन देख लें। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेज। पहला नंबर देखिए, इवान सेवरियोकॉफ वाज आ, इवान सेवरियोकॉफ वाज आ, कौन था? सेवरियोकॉफ वाज आ, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। चौथा नंबर है माइनर ऑफिसर, कौन था? छोटा अधिकारी था। दूसरा देखें, सेवरियोकॉफ रिकॉग्नाइज द ओल्ड मैन, ही वाज, दूसरा नंबर जनरल ब्रिजलाव, किसे पहचानता था? जनरल ब्रिजलाव को। तीसरा देखिएगा, सेवरियोकॉफ फेल्ट डीपली असेम्ड बिकॉज, सेवरियोकॉफ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि क्यों हुई थी? क्योंकि तीसरा नंबर ही हैड स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन एक्सीडेंटली, क्योंकि उसने अचानक एक बूढ़े आदमी के ऊपर छींक दिया था। चौथा, सेवरियोकॉफ एड्रेस्ड जनरल ब्रिजलाव एज, कैसा करके संबोधित करता था जनरल ब्रिजलाव को? योर एक्सीलेंसी, पहला नंबर। पांचवा देखिए, सेवरियोकॉफ kept on going to General Brijlav to beg his pardon again and again because,
क्यों वो बार बार जाकर के क्षमा मांगता था शिवरियोकाफ उससे? बिकॉज ही वॉज टू मच वरीड। दूसरा नंबर, ही वॉज टू मच वरीड, क्योंकि वो उसे बहुत तकलीफ हो रही थी इस वजह से। अब हम पहले क्वेश्चन आंसर देख लें, इसके बाद में इसको देखते हैं। ये वर्ड मीनिंग दी हुई है। वीडियो को पॉज करके आप वर्ड मीनिंग को कॉपी में लिख लीजिए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है ये, कॉपी में लिख लीजिए और आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग के, वर्ड पावर के आप ना तो सेंटेंस बना सकते ना ही सेंटेंस को समझ सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी वर्ड मीनिंग जरूर लिख लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर जब आप याद करें तो जिन क्वेश्चनों में सन दिया हुआ है कि कब कब ये आए थे, उनको आप जरूर याद कर लीजिए। बाकी जिसमें सन नहीं दिया, तो यदि आप याद कर पा रहे हैं, याद करने की क्षमता है, तो आप उनको भी याद कर लीजिए। जो प्रखर बुद्धि वाले लड़के लड़कियां होते हैं वो सभी प्रश्नों को याद करते हैं। जो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं तो उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि जिन प्रश्नों में सन दिया हुआ है, अर्थात वो कभी न कभी आए हैं, उनको जरूर याद कर लें। अगर आप क्वेश्चन आंसर याद कर लिए तो ये जान लीजिए, मान लीजिए कि आप पास हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज शिवरियोकाफ? शिवरियोकाफ कौन था? तो शिवरियोकाफ वाज अ माइनर ऑफिशियल। क्वेश्चन में ही आंसर है, केवल आपको याद करना है माइनर, अ माइनर ऑफिशियल। बाकी क्वेश्चन में है शिवरियोकाफ वाज अ माइनर ऑफिशियल, और आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा देखिए, व्हाट वाज शिवरियोकाफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस? तो ही वाज वाचिंग अ फेमस ओपेरा। ठीक, व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस? ओपेरा हाउस में क्या हुआ था? शिवरियोकाफ स्नीज, शिवरियोकाफ ने छींक दिया था। व्हाई डिड शिवरियोकाफ फील एसेम्ड? क्यों शिवरियोकाफ को शर्मिंदगी महसूस हुई थी? ही फेल्ट एसेम्ड। ही का मतलब शिवरियोकाफ है, आप ही की जगह शिवरियोकाफ भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको दिक्कत जाती है कि आंसर भूल जाता है आपको, तो क्वेश्चन से ही आप पहले शब्द को चुरा लीजिए, वहीं से आप देख करके लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आएगा ही तो आपके नज़र के सामने ही रहेगा। तो ही फेल्ट एसेम्ड बिकॉज ही स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन्स हेड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी जो बैठा हुआ था, उसके ऊपर उसने छींक दिया था। हु वाज द पर्सन ऑन हुम शिवरियोकाफ स्नीज्ड? कौन था वो आदमी जिसके ऊपर शिवरियोकाफ ने छींका था? तो ही वाज जनरल ब्रिजलाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज। वह जनरल ब्रिजलाफ था, जो सड़क के विभाग का एक जनरल था, ऑफिसियर था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट डिड शिवरियोकाफ वाइफ एडवाइज हिम? पत्नी ने क्या सलाह दिया था शिवरियोकाफ को? शी एडवाइज्ड हिम टू गो एंड एपोलाइजाइज, ही माइट थिंक ही डज नॉट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। उसने कहा था कि जाओ उनसे क्षमा मांगो, नहीं वह समझेंगे कि उन्हें समाज में व्यवहार करना नहीं आता। अब बी पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखे लेते हैं। तो पहला नंबर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरा नंबर हम देखते हैं, व्हाई डिड शिवरियोकाफ डाई? शिवरियोकाफ क्यों मर गया? द जनरल बिकेम वेरी एंग्री,
उसकी बातें सुन करके जनरल बहुत नाराज हो गया था। वेन ही सा सेवरियोकाफ अगेन एंड अगेन पार्डन, जब बार बार क्षमा वो मांगता रह गया तो उसे लगा कि वो मजाक कर रहा था, तो वो नाराज हो गया था। ही बिकेम इरिटेटेड, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगा था। ही आस्क्ड हिम टू गेट आउट, दिस शॉक्ड सेवरियोकाफ एंड ही डाइड, और इसी के कारण सेवरियोकाफ को सदमा हुआ और उसी सदमे में वह मर गया। शॉक मीन्स होता है सदमा। ठीक है, इस तरह से हमने इनको देखा। अब हम now put the verbs in their past perfect continuous form. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस V1 ING और सिंस या फार का प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या पहचान होती है? हैड बीन HAD हैड, बीन BEEN बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING और सिंस या फार का प्रयोग जरूर इसमें होता है। आप टेंस की लिंक भी इसमें, इसी वीडियो को जब आप नीचे क्लिक करेंगे तो टेंस की भी लिंक है। आपसे यदि टेंस नहीं बनता तो आप टेंस की लिंक को क्लिक करके टेंस को आप पढ़ लीजिए। मेरा दावा है कि आपसे टेंस भी अच्छे से बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं। सपना फाउंड द बुक, सपना को एक पुस्तक मिली। सी डेस इट फॉर 5 hours। सी हैड बीन लुकिंग इट, क्या लगेगा सी के बाद? हैड बीन, और लुक दिया है वर्ब, लुक में ING और जोड़ दीजिए। तो हैड बीन सब में जोड़ना है और वर्ब में ING लगाना है, बस इतना आपको करना है। हैड बीन और जो ब्रैकेट में वर्ब दिए हैं उसमें ING लगा दीजिए। हैड बीन लुकिंग इट फॉर 5 hours। द बिजनेसमैन वेंट बैंकरप्ट, बिजनेसमैन दिवालिया हो गया। ही हैड बीन, ठीक है, ही हैड बीन लूजिंग LOSING, ई को हटा करके ING कर दीजिए, लूजिंग मनी फॉर सेवरल ईयर्स। मालिनी फेल्ट टायर्ड, मालिनी बहुत थकी हुई थी। सी हैड बीन, स्विम दिखा है तो SWIMMING, डबल M हो जाएगा जब भी कॉन्सोनेंट के अंतिम में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वावेल जब आता है। जब अंत में कॉन्सोनेंट हो और किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले जब कोई वावेल आएगा, AEIOU आएगा, तो उसके बाद जब ING आप लगाएंगे या ED लगाएंगे तो लास्ट वर्ड डबल हो जाता है, ये नियम है। तो स्विम देखिए I वावेल है और M जो लास्ट में हो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए M डबल हो जाएगा। तो हैड बीन स्विमिंग, SWIMMING इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। आई वॉज हाफ एन आवर लेट, मैं आधे घंटे लेट था। आई वेट है तो हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 40 minutes। आई हैड बीन हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours। आई गो टायर्ड एंड टुक रेस्ट। ओके, तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। यदि आपके समझ में नहीं आता तो मैं आपसे एक बार
कहूँगा कि आप टेंस वाले लिंक में जा कर के टच कर दीजिएगा। इसी वीडियो के उसमें दिया हुआ है, नीचे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो ऊपर नीचे करने वाला होता है उसमें आप जैसे ही टिक करेंगे तो सभी लिंक जिसमें टेंस है, वॉइस है, आर्टिकल है, ये भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, उनको भी आप लिंक में टच कर करके देख लीजिएगा। सभी वीडियो में लिंक पड़ी हुई है। इस तरह से यह लेसन यही समाप्त होता है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।